नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, रूप की वैल्यू हमेशा नहीं चलती। यानी बहुत बार देखा गया है कि रूप महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का जो रंग रूप है वो कहीं ना कहीं जीवन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो वो कुछ ही समय तक रह सकता है। स्थायी यदि आप प्रभाव को देखेंगे और स्थायी प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये जो प्रभाव है ये अस्थायी प्रभाव है, जो जिस पर व्यक्ति का किसी का कोई कोई कहेंगे किसी का कोई बस नहीं चलता। हो सकता है कि ये जो आपका रूप का प्रभाव है आपके जीवन से के पहले दिन से शुरू हो अंतिम दिन तक बना रहे। बहुत सारे लोग 100 साल की एज में भी जाने पर जिस तरह से आए थे उसी तरीके से सज संवर के जाते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से सुख संपन्नता लेकर के आए थे उसी तरीके से सुख संपन्नता लेकर के वो विदा भी होते हैं। सब लोगों को साथ लेकर के जीवन चलाता और अंत तक वो चलता रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्या देखने में आता है कि एक समय के बाद रूप का ढलना तय है। रूप का ढलना एक समय के बाद तय हो जाता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति के पास रूप नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है जिसको कि वो अपने द्वारा अर्जित करता है। ये पूंजी ऐसी है जिसको वो खुद के द्वारा अर्जित कर सकता है। इसमें किसी दूसरे की ये नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति को मिली है किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अपने द्वारा पैदा की हुई जनरेट की हुई चीज़ है। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि स्वतः ही उत्पन्न, तो वो प्रतिभा तो जन्मजात होती है, कुछ प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं, लेकिन जहाँ पर वो पहले से ज्ञान को लेकर के आ रहे हैं। कौन सा ज्ञान? उसको पुस्तकों का ज्ञान है, चीज़ों का ज्ञान है, चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताइए वो ज़्यादा अपने आप बता देगा। एक ये है कि जहाँ पर वो बुद्धि तो बहुत तेज है, लेकिन ज्ञान वो यहीं आकर के अर्जित करता है और आगे बढ़ता जाता है और प्रतिदिन बढ़ता जाता है और एक समय वो लोगों से बहुत आगे निकल जाता है। और ये यहाँ पर ना कोई जाति का बंधन होता है, ना किसी गुण का बंधन होता है, ना किसी रूप का बंधन होता है, ना किसी पद का बंधन होता है, किसी चीज़ का बंधन नहीं होता है। सिर्फ व्यक्ति की अपनी साधना ही सिर्फ महत्व रखती है कि वो कितनी साधना करता है, कितना अपने काम को महत्व देता है, कितना अपने काम पर ध्यान देता है। ये ध्यान की जो प्रगति है वो बहुत सारे बच्चों के अंदर स्वतः ही होती है। यानी स्वतः से मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पर पेरेंट्स बिल्कुल कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ये कहेंगे कि ऐसे भी पेरेंट्स के बच्चे हम देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं कि बच्चा आके दिखा रहा है कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है, वो उसको देखकर हाँ कर देते हैं और वो उनको कुछ नहीं पता, जैसा बच्चे ने बताया वैसा उनने मान लिया। लेकिन बच्चा इतना तेज है कि वो हर चीज़ को जान रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो बाहर के भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, जो टीचर्स के से मिल रहा है या जो आसपास के लोगों से मिल रहा है, उनसे वो सीख रहा है। उसकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है और वो प्रतिदिन सीख रहा है और सीखने के द्वारा बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति ये जो है हासिल कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कुछ क्रिएटिव माइंड होते हैं वो क्रिएटिव चीज़ों को कर लेते हैं। वो रचनात्मक जो माइंड है वो बहुत सारी सी चीज़ों में बहुत सारे से नए प्रयोग कर सकते हैं, नई चीज़ों को ला सकते हैं, नई चीज़ों को बना सकते हैं। और आए दिन हम देखते हैं जितनी भी संसार में अद्भुत चीज़ें निकल कर के आती हैं, जितनी भी नए काम होते हैं, एक काम के बाद दूसरा काम नया होता है। एक समय जब हम देखते थे स्कूल किसी और तरह से, एक समय ऐसा चलता था कि स्कूल जो है वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी नहीं होती थी, वहाँ पर टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक समय ऐसा था जहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था, पेड़ के नीचे ही इस रूम स्कूल चल रहा है।
तो एक व्यवस्था वो थी और आज की व्यवस्था में उन चीज़ों से हम आगे निकल गए, यानी बहुत सारी जगह पर जो है स्कूल उपलब्ध हैं, यानी हर गांव के अंदर एक या दो स्कूल निश्चित रूप से हैं। ज़्यादा ना बने हों ये हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दो स्कूल पहुंच चुका है कि एक दो स्कूल वहाँ पर हैं। ज़्यादा भी बन जाएंगे, जब एक दो पहुँचे हैं तो और भी आगे पहुँच सकते हैं और पहुँचेंगे। इसका मतलब बदलाव ज़िंदगी में होता है, और ये बदलाव किसके द्वारा होता है? वही उन्हीं उन लोगों के द्वारा जो बहुत क्रिएटिव लोग हैं। उनके माइंड में उन चीज़ों जो चीज़ें किसी भी सामान्य व्यक्ति के दिमाग में जो एक चीज़ है वो वहीं पर अटका रहते हैं। वो जो चीज़ देखी बस वो उसी चीज़ एक ही चीज़ को देखेंगे, उसी को एक्ट देखा और उसी को एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। वो अपनी तरफ से कुछ दो और दो मिला कर के चार नहीं कर सकते, दो और दो मिला कर के दो और कोई रचना नहीं कर सकते। उनके पास ऐसा कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसी तरीके को उसी चीज़ को बदलते रहते हैं, और बदलने का ही प्रभाव है। चीज़ें बदल रही हैं लोगों के, बच्चों के। आज बच्चे एक साथ कई सारे काम कर पा रहे हैं, यानी स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में स्टडी के साथ साथ घर भी चला रहे हैं। अब बच्चों को समझ में आ रहा है कि उनको माता पिता से पैसा नहीं लेना है, यानी अर्निंग उनको खुद से करनी है। और ये बात अब लड़कियों के अंदर भी समझ में आ रही है कि उनको खुद से पैसा अर्जित करना है, पैसे कमाना वो सीख रही हैं। अब उनको लग रहा है कि हाँ मुझे अर्निंग करनी है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं सीख पाई हैं कि वो अर्निंग, वो स्वतंत्रता तब आएगी जब वो उस पैसे को रखना भी सीख जाएंगी। पुरुष अपने पैसे को रखना भी जानता है, वो अर्न तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसने उसका अधिकार भी अपने हाथ में लिया हुआ है। वो कहता है कि ये मेरा पैसा है, मैं अपने हिसाब से खर्च करूँगा। अभी तक औरतों के अंदर वो भावना नहीं है। दूसरे उनके अंदर भय भी है, भावना भी नहीं और भय भी है कि भयभीत वो अपने पिता से भी होती हैं, अपने पति से भी होती हैं, अपने ससुर से भी होती हैं, अपने भाई से भी होती हैं। यानी एक तरीके से कहें तो संसार की 90% महिलाएं पुरुषों से कहीं ना कहीं भयभीत होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके बिना कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं। ऐसा बिल्कुल पूरी तरह वो मान करके चलती हैं, और इसीलिए एक कदम भी वो बढ़ाने से पहले, आर्थिक स्वतंत्रता से पहले, वो इस बात से बहुत डर जाती है कि यदि कोई बात हुई तो पहले ही किसी ऐसे भय के भय का एक रूपरेखा अपने आगे खींची देती हैं, जिसके कारण से बहुत सारी यातनाएं उनको दी जाती हैं, बहुत सारे से हर तरीके की चीज़ें उनको सहनी पड़ती हैं, वो सिर्फ इसलिए। लेकिन स्वतंत्रता असली ज्ञान वही है कि जहाँ व्यक्ति को निजता का ज्ञान है, जहाँ व्यक्ति को मनुष्यता का ज्ञान हो। और मनुष्यता ये कहती है कि हमें दूसरों पर जीवन नहीं निर्भर करना चाहिए। और जब हम स्वतंत्र रूप से अर्न कर रहे हैं तो हमें स्वतंत्र रूप से हमारे हाथ में रहना चाहिए। जब हम अपने हाथ में रखेंगे, जब हम अपने हिसाब से खर्च करने की हमें स्वतंत्रता है, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। जब तक हम कल भी परतंत्र थे, कल भी पिता जब दे दिया करते थे तब भी हम उसी पे चलते थे, क्योंकि कल भी हम अर्न नहीं कर रहे थे। और जब हम पति के घर गए तब भी हम अर्न नहीं कर रहे थे। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, बहुत सारी जगह तो ये कहा जाता है कि शादी एक पुरुष ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जो कम पढ़ी लिखी हो। पुरुष करते ही इसलिए हैं शादी ऐसी कम पढ़ी लिखी से, क्योंकि उनके लिए सिर हिलाने वाली गाय चाहिए जो हर बात में हाँ कर दे। उनके ना सुनना उनको पसंद नहीं, चाहे वो गलत बात के लिए हाँ करे या सही बात के। और सच भी यही है कि उनको पता भी नहीं है, वो हर बात के लिए हाँ कर देती है। हर बात के हाँ करने का परिणाम ये होता है कि जीवन में बहुत सारे से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये संघर्ष भी उनको एक तरीके से वो उसको संघर्ष की दृष्टि से देखती नहीं, क्योंकि आज तक वो ये समझ ही नहीं पाई कि वो अपनी ज़िंदगी में मनुष्यता का धर्म ही नहीं निभा रही। ना ही उन्होंने किसी भी शास्त्र के अंदर ऐसा कहीं भी लिखा गया है कि केवल पुरुष ही अपने माता पिता की सेवा करे, एक लड़की अपने माता पिता की सेवा ना करे। क्या ऐसा लिखा गया है कि एक महिला को अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, केवल पुरुष को ही अपने
माता पिता की सेवा करना चाहिए। लेकिन देख लीजिए पूरे संसार के अंदर यही पूछा भी जाता है, यही कहा भी जाता है कि क्या आप जो है अपने ससुराल के पक्ष के लिए यदि वो करती है तो उसको एक सम्मानजनक स्थिति की में देखा जाता है कि देखो ये परिवार में माता पिता का ध्यान रखती है, माता पिता के कहने के लिए करती है, वो यदि करती है वो सही है। और वो पुरुष यदि उनके लिए करता है तो वो उसको मातृ धर्म पितृ धर्म की संज्ञा दी जाती है। लेकिन वही कार्य यदि एक स्त्री अपने माता पिता के लिए करे तो उसे क्या संज्ञा दी जाती है कि ये तो गलत है, ये गलत है। एक लड़की को अपने माता पिता के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लड़की को तो दान में दे दिया गया। ये दान की परंपरा गलत, पहले दान की परंपरा गलत। क्योंकि दान देने की चीज़ ही नहीं है। लेकिन ये तो तब समझ में आएगा ना व्यक्ति को जब वो उस पर कार्य करने की कोशिश करेगा। वो एक तरफ पुरुष माता पिता भी ये सोचते हैं कि उनके दिमाग में शुरू से यही डाला जाता है कि दान कर दो, तो वो यही सोचते हैं कि लड़की की शादी हो, हाँ हम निवृत्त हो जाए। हम कोई कहता है गंगा नहा जाएं, कोई कहता है कि हम तो मुक्त हो जाएं, इसकी शादी हो जाए हम मुक्त हो जाएं। कोई कुछ अलग अलग नामों से उसको पुकारते भी हैं, कहते भी हैं। और वही लड़की के दिमाग में भी डाला जाता है। लड़की भी ये मान के चलती है कि केवल ससुराल के जो सास ससुर हैं उन पर उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। वो ये मान कर के भी नहीं चलती कि उसके माता पिता के लिए कुछ करना उसका फ़र्ज़ है। और बल्कि यदि कहीं वो मान के भी चले तो वहाँ उस परिवार के सभी लोग मिलकर के समझा देते हैं कि अब तुम्हारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। भूल जाते हैं कि जिस लड़की को आप समझा रहे हैं कि उस घर से रिश्ता नहीं है, वो कल आपको भी तो छोड़ सकती है। जो अपने माता पिता के साथ रही 35 साल तक, जिसने संबंध निभाया, जो उनकी सगी नहीं हुई वो आपकी सगी कैसे हो जाएगी? लेकिन ये तो समझाने वाले तो आप ही हैं। आप ही तो गलत समझा रहे हैं उसको कि वो तुम्हारे कुछ हैं ही नहीं। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें आज तक बड़ा किया, जिनके पास बेटे हैं उनको तो समझ में ही नहीं आती इस बात की कि क्या लड़के और लड़के में क्या फ़र्क होता है। जिनके पास केवल बेटियां हैं वहाँ उनको परेशानी होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो भूल जाते हैं वो कि वो उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं। गलत शिक्षा देते हैं ससुराल वाले भी। तो ये गलत है, ये परंपरा गलत है, चीज़ें गलत हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को कब समझ में आती हैं? जब उसको मौलिक अधिकार समझ में आएगी। मौलिक अधिकार व्यक्ति को कब समझ में आते हैं? जब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। ज्ञान की ज़रूरत है, यहाँ रूप की ज़रूरत नहीं है कि रूप से व्यक्ति क्या पा सकता है। केवल दूसरे की सुंदरता पर प्रशंसा, केवल कि उस प्रशंसा को पाना जो जो प्रशंसा पर जीवन नहीं टिका हुआ। ये प्रशंसा पर जीवन नहीं, जीवन आपके ज्ञान पर टिका है। आपके अंदर योग्यता है तब आप कहीं जॉब कर सकते हैं। आपके अंदर योग्यता है तब आप जीवन में किसी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। आपके अंदर योग्यता है, समाज में सम्मान पा सकते हैं। लेकिन योग्यता ही नहीं है तो कहीं कुछ नहीं पा सकते आप। सिर्फ उस सुंदरता को लेकर के चलते रहिए और बाद में आप खुद, कई बार व्यक्ति एक उपहास का पात्र भी बन जाता है। और वो बनता किसके कारण है? परिवार वालों के कारण से। क्योंकि परिवार वालों ने पढ़ाया नहीं। जहाँ पति मिला वो भी नहीं पढ़ाना चाहता, बढ़ाना नहीं चाहता, किसी से मिलने नहीं देता। यानी एक तरीके से ऐसा बना करके रख देते हैं एक लड़की को कि वो बिल्कुल छुई हुई हो गई। मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं। जिसमें कहीं ना कहीं उसको जीवन, कहीं उसकी समस्या आ जाए तो उसका जीवन पूरी तरह टूट करके बिखर जाता है। वो सिर्फ दूसरों पर निर्भर है। और यदि दूसरे साथ ना दें, दूसरे धोखा देना शुरू कर दें तो क्या होगा? धोखा ही धोखा मिलेगा, जीवन कष्टों से भर जाएगा। और ये होता है। लेकिन ये बात व्यक्ति को समझने में और समझाने में, ये इसके लिए भी बात फिर मूल में वही आ जाती है, ज्ञान बड़ा है, रूप बड़ा नहीं है। रूप भी महत्वपूर्ण है लेकिन ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो तो आपके द्वारा अर्जित की हुई चीज़ है, वो अंत तक चलने वाली चीज़ है। यदि हमारा 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 धर्म ज्ञान हो जाए तो हमारी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है।
वो कहीं भी इस स्तर की वैल्यू है कि जिस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आप थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे तो एक दिन आप जीवन में उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जो बहुत बहुत विलक्षण स्थिति हो सकती है, बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है, लेकिन वो थोड़े के लिए बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में केवल आप उन बातों पर ध्यान दें जिनका कोई महत्व नहीं है। आप जो जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं, एक एक पुरुष जो है वो उनको बहुत महत्व देता है, वो तो किसी भी स्त्री को रख लेता है, जो चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो। अरे चुनने वाले आप थे, आपकी आंखें थी, सब कुछ थी, आपने चुना क्यों? चुना ही इसलिए था कि वो व्यक्ति कुछ जवाब ही ना देके उसको समझ ही ना आए। पहले माता पिता नहीं बढ़ने दे रहे, आप खुद बढ़ने नहीं देना चाहते। आप कह क्या किससे रहे हैं? आप क्या आप रह सकते हैं उस स्त्री की तरह से जिसको ये नहीं पता उसके पूरे जीवन में उसको पिता के अधीन थी, पति के अधीन थी, बच्चों के अधीन है, नातियों के अधीन है, सारी जिंदगी अधीनता पे है, उसको पता ही नहीं स्वतंत्रता होती क्या है। आप कह क्या रहे हैं? आप तो एक व्यक्ति को गुलाम बना के रख रहे हैं। क्या एक भी पुरुष संसार का ऐसा है जो औरत का गुलाम बन के रहा हो इस तरीके से? क्या 24 घंटे कोई पुरुष एक स्त्री के का और घर के इस तरीके से रखवाली कर सकते हैं क्या, जिस तरीके से औरतें करती हैं? पूरे दिन लगी रहती हैं, पूरे दिन, और उन कामों में लगी रहती हैं, एक ही काम को 5 बार कर रही होती हैं। एक काम को 5 बार करना है उनको, और उसी उसी काम में लगी हुई हैं, क्योंकि एक तो काम भी दूसरा नहीं है, दूसरी बात उनका उनका ध्यान दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। 24 घंटे उसमें कहते हैं कुएं का मेढक कुएं के अंदर की ही बातों को जानता है। बाहर निकलता है तभी बाहर की दुनिया देखेगा, तो बाहर निकलने का उसे अवसर ही नहीं दिया जाता। बल्कि बहुत सारे घरों में तो टीवी बंद कर दिए जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता। बहुत कम लोग हैं जो इतनी सारी ऑर्बिट को तोड़ करके आगे बढ़ पाते हैं, आगे समझ पाते हैं, आगे सोच पाते हैं। और जब जीवन इस तरीके से बढ़ता है तब कहीं जाकर के व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है, तब जाकर के जीवन में कहीं कुछ उसे हासिल हो पाता है। तो जीवन में यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो चाहे वो पुरुष के लिए बात कही जाए या स्त्री के लिए, ज्ञान को महत्व दीजिए। रूप का पर भी महत्व दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के बाद ज्ञान महत्वपूर्ण है। पहले ज्ञान पर महत्व दीजिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है इस संसार में। जीवन इसी से चलता है, और किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना ये कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि जो पुरुष सीधे होते हैं, उनको जीवन में कुछ करने ही नहीं देती, लेकिन वो पुरुष समझ रहे होते हैं कि देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। सच्चाई ये है कि वो कुछ करने ही नहीं देती, पूरे दिन ज़िंदगी वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, जहाँ से ज़िंदगी शुरू की वहीं की वहीं। क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरीके की होती हैं जिस तरीके के पुरुष होते हैं, कि वो पूरे ज़िंदगी चाहते ही नहीं कि ये इससे आगे बढ़े, आगे कुछ दुनिया देखे या समझे। तो जीवन में ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। इसको संभालिए और इसको सही ढंग से उपयोग कीजिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।